हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गौरव जोशी स्टोरीज, जहां मैं आप लोगों के साथ क्रीपी एंड मिस्ट्री इंसिडेंट शेयर करता हूं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या फिर कुछ ऐसे क्रीपी इंसिडेंट्स है जो मैं सबके साथ शेयर कर सकूं, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप लोग मुझे वहां सबमिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है चार्ली चार्ली गेम। ये वाली बात सुनकर अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये चार्ली चार्ली गेम है क्या। ये एक ऐसी गेम है जिसको खेलकर हम भूतों को बुला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसको और ब्रीफली जानना है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी ग्वालियर के एक बहुत फेमस स्कूल विद्या निकेतन की है। वो स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी ही फेमस थी, उतनी ही फेमस थी वो स्कूल की ये कुछ हॉरर स्टोरीज। एक रात कुछ दोस्त मिलकर उसी स्कूल की कुछ कहानियां डिस्कस कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक दोस्त बोला कि मेरे पास एक ऐसी गेम है जिसको खेलकर हम पता लगा सकते हैं कि जो ये स्कूल की फेमस स्टोरीज है ये रियल है या फिर फेक। वो सारे दोस्त ये बात सुनकर खेलने के लिए तैयार हो गए। तभी उन्हीं में से रवि नाम का एक लड़का अपने फोन में एक अलग से गेम खेल रहा था, लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनकर वो अपनी गेम छोड़कर उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गया। और उस गेम का नाम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसी गेम है जिसको खेलकर हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, इनफैक्ट हम उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन ये गेम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसको खेलकर कई सारे लोग पागल भी हो चुके हैं और कई लोगों की तो जानें भी जा चुकी है। सूरज ने सभी को एक सर्कल में बैठाया और एक पेज पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। रवि ये सब कुछ देखकर हंसता हुआ वहां से उठने ही वाला था कि तभी उस रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके सब डर गए और सूरज ने रवि को चुपचाप वहीं पर बैठने को बोला। सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए बोला, चार्ली चार्ली आर यू देयर? कि चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? ये कहने के बाद सब लोग वेट करने लगे, लेकिन कमरे में कुछ नहीं हुआ। कुछ ना होने पर रवि इस गेम का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन तभी सर्कल में पड़ा हुआ पेपर बहुत तेजी से हिलने लगा और उसके ऊपर पड़ी हुई पेंसिल्स वो भी अपनी डायरेक्शंस बदलने लगी। तभी सूरज ने फिर से पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? तो तभी पेंसिल्स घूमते हुए यस की तरफ पॉइंट करने लगी और सभी डर के मारे एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर एक एक करके सभी के सभी अपने क्वेश्चंस उससे पूछने लगे कि वहां पर सच में चार्ली है या फिर पेंसिल्स अपने आप हिल रही थी। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने कभी किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर और कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे सभी का और चार्ली गेम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगा। उसे अब भी यही लग रहा था कि सूरज उन सब के साथ मजाक कर रहा है। सभी की बारी हो चुकी थी। तभी सूरज ने रवि को चार्ली से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक उड़ाते हुए बोला, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और रवि को मालूम हो चुका था कि ये गेम सिर्फ एक घटिया गेम है और वो अपनी जगह से उठ गया। जैसे ही वो उठा, वो पेंसिल जल्दी जल्दी अपनी डायरेक्शंस बदलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और तेज फ्लिकर्स कर रही थी। सभी डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से बिजली गई और पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। उस अंधेरे में उन लड़कों को सिर्फ 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर गए। सूरज ने जल्दी जाकर दूसरी लाइट ऑन करी। लाइट्स आने के बाद वहाँ जो सभी लोगों ने देखा, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि का चेहरा अचानक से नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और वो अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा, जैसे कि कोई उसका गला घोट रहा हो।
उस हॉस्टल का स्टाफ जल्दी उस रूम में आ गया और जो उन्होंने देखा उसको देखकर वो भी डर गए। उन्होंने बिल्कुल भी टाइम जाया ना करते हुए जल्दी से रवि को हॉस्पिटल की तरफ लेके गए। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रवि अचानक से बेहोश कैसे हो गया। फॉर्चुनेटली रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन रवि को उस रात का कुछ भी याद नहीं था, ना ही गला घोटना, ना ही बेहोश होना और ना ही उस गेम को खेलना। सूरज और उसके दोस्तों ने डिसाइड करा कि वो आज के बाद कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट आपको भी ये गेम कभी खेलना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये गेम आप कभी मत खेलना, क्योंकि ये गेम खेलना तो आसान है लेकिन उससे बाहर निकलना उससे कई ज्यादा मुश्किल। सो गाइस, कैसे लगी आप लोगों को आज की ये न्यू चार्ली चार्ली गेम वाली हॉरर वीडियो? और मुझे कमेंट्स में बताना क्या आप लोग ये गेम को खेलना चाहोगे? और ऐसे ही डेली हॉरर स्टोरीज या फिर शॉर्ट हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। एंड हाँ, मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या फिर आपकी फैमिली या कोई फ्रेंड्स के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। क्या पता मैं नेक्स्ट वीडियो उसी स्टोरी पर बनाऊं।